everyone, this is your educator Komal Gupta and friends, आप हम लोगों के साथ करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेशन, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 को। पहला चैप्टर जो कि मेंशन है आपके बोर्ड पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अलीन्स। तो आप लोग करने वाले हो हेलो एल्केन्स और हेलो अलीन्स। अब यहाँ पर हम पहले छोटे-छोटे सी चीजें देखेंगे, सारे जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर करेंगे और फिर प्रिपरेशन मेथड, SN1 SN2 रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अपने इस चैप्टर। तो ठीक है, ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स से जान लेते हैं कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है और हेलो एलीन्स किसे बोलते हैं। तो आराम से सारे सेशन को आप लोग देखेंगे, सारा कुछ क्लियर करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है सेशन और कितना समझ में आ रहा है। तो हेलो एल्केन्स की जो बात करें बेटा, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है हेलो एल्केन्स के बारे में कि डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, एल्केन हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करूं दैट इज मीथेन। मीथेन से कैसे आप एक H हटाते थे और एक ग्रुप जोड़ देते थे, वैसे ही आपको हेलोजन में करना है। हेलो का मतलब हो गया हेलोजन एटम्स और एल्केन्स का मतलब हो गया कि वही आपका डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फार्मूला हुआ करता था CnH2n+2। तो आप क्या करने वाले हो, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने वाले। अलीन कब आता है बेटा, ये अलीन शब्द तब आता है जब वहां पर कोई आपका बेंजीन रिंग ऐड होता है, मतलब कि एराइल हैलाइड किसको बोलेंगे, जब इस तरह का कुछ आपके पास कंपाउंड आए, ये H क्या है, हेलोजन एटम। और इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्काइल का मतलब R ग्रुप और हैलाइड का मतलब X, तो एल्काइल हैलाइड के नाम से भी आप इसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर को आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 11th के टॉपिक से, इसकी नेमिंग करना। तो आप सभी बच्चों को नेमिंग करना पता है, चलो करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं, ये इंट्रोडक्टरी आपका लेक्चर है, आपको सारी पुरानी चीजें याद आ रही होंगी, कैसे हम नोमेनक्लेचर नेमिंग करते हैं अपने अल्काइल हैलाइड की। मान लीजिए आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है जिसका जो नोटेशन है दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CF। तो भाई आप नेमिंग कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से नेमिंग करोगे या राइट हैंड साइड से नेमिंग करोगे? ऑफ कोर्स आप राइट हैंड साइड से नेमिंग करोगे क्योंकि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां से पास है, राइट हैंड साइड से पास है। तो क्या कर लेंगे हम लोग करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन का क्या होता है, प्रो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। अब क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स प्रोपेन। और बेटा ये हेलोजन एटम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी सीनियरिटी टेबल, प्रेफरेंस टेबल में सबसे नीचे आते हैं। इसका मतलब ये नेमिंग करते समय पेरेंट चेन के आगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन पर क्या लगा है, फ्लोरो, तो हम पेरेंट चेन के आगे लगा देंगे फ्लोरो, तो नाम क्या बन गया 1 फ्लोरो प्रोपेन। अभी मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता, मान लीजिए मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Cr, तब हम इसकी नेमिंग कैसे करते, सिंपल है कि अब हम क्या करते, अब हम इसकी नेमिंग करते कि हमारा ब्रोमीन और हमारे मल्टीपल बॉन्ड, हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ऑफ कोर्स हम इस मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करने वाले हैं और नेमिंग करेंगे वहां से जहां से हमारा मल्टीपल बॉन्ड पास में आ जाए, वरना अभी इस केस में 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो फ्यूज, और सेकंड कार्बन पर लगा है हमारा डबल बॉन्ड तो ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हेलोजन एटम होते हैं उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं और पीसी के, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी का मतलब पेरेंट चेन, हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो नेमिंग में आगे बढ़ते हुए हम इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें, जैसे आपने सुना है 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, आप सुनते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। अभी मैं बात करूं
अगर इनकी मैं पोजीशन जैसे आप पढ़ते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, आप पढ़ते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या शो करता है और कैसे आप पहचानते हैं? तो प्राइमरी का मतलब होता है कि हमारा हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन पर लगा हो जो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो। थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग, चलो रीड कर देते हैं। हमने क्या कहा, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल है वो होता है कि अगर मेरा अल्काइल ग्रुप में हैलोजन ऐसे कार्बन से लगा है, लाइक दिस, ये देखो हमारा हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और बेटा इस कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पर लगा हो तो हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बहुत सिंपल। दूसरा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा कि अगर मेरा हैलोजन ग्रुप या कोई अदर ग्रुप ऐसे कार्बन पर लगा है जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर ये हमारा हैलोजन एटम और ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो इस पोजीशन को, इस कार्बन की पोजीशन को बोलते हैं 2 डिग्री, और इसका कोई भी ग्रुप लगा हो उसको बोलेंगे 2 डिग्री ग्रुप या 2 डिग्री हैलोजन ग्रुप या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट। 3 डिग्री, मुझे लगता है बच्चे समझ गए होंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे बोलेंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर मेरा हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन पर लगा है, अगर मेरा हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन पर लगा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा हैलोजन ऐसे कार्बन पर लगा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, इधर भी जुड़ा है डायरेक्ट, इधर भी जुड़ा है डायरेक्ट और इधर भी डायरेक्टली जुड़ा है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और अगर कोई ग्रुप 3 डिग्री कार्बन पर लगा है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्सरी। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो ये तो एक सिंपलेस्ट पोजीशन की बात जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको परेशान करती है, राइट। तो उनको भी हम अभी बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा एलाइल पोजीशन, बच्चों आपने सुना होगा एलाइल पोजीशन, विनाइल पोजीशन, बेंजाइल पोजीशन, तो एक एक करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम लोग इसको भी जानेंगे कि आखिर कौन सी पोजीशन होती है एलाइल या एलाइल पोजीशन, कौन सी होती है विनाइल पोजीशन और कौन सी होती है बेंजाइल पोजीशन। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो यहाँ पर जो पोजीशन आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ हैलोजन्स के लिए नहीं है, थ्रू आउट कोई भी ग्रुप जोड़ोगे अगर इन पोजीशन में वो इनके ही नाम से कहलाया जाएगा, जैसे विनाइल क्लोराइड, विनाइल अल्कोहल या एलाइल क्लोराइड, एलाइल अल्कोहल, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच्ड विद द पोजीशन, राइट। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं एलाइल पोजीशन की, तो क्या होती है ये एलाइल पोजीशन, उसके पहले अगर विनाइल पोजीशन सीख लें तो मुझे लगता है एलाइल पोजीशन बहुत आराम से आ जाएगा। तो विनाइल पोजीशन क्या होती है कि अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली इस सी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कोई भी ग्रुप, यहाँ पर X भी
हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एक्सेट्रा। अब देखो आराम से देखो अगर, तो ये क्या है, डबल बॉन्डिंग सिस्टम है, डबली बॉन्डेड सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पर कार्बन का देखूं तो कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप सभी को पता है केमिकल बॉन्डिंग से सीखा याद है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहां पर दोनों कार्बन कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड, और अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं ना कि विनाइल पोजीशन हो जब कोई ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से लग जाए जो डबली बॉन्डेड सिस्टम में हो, तो इस पोजीशन को बोलेंगे विनाइल पोजीशन। सपोज करिए अगर इस पोजीशन पर यहाँ पर X की जगह क्लोरीन लगा होता तो उसको क्या बोल देते हैं, विनाइल क्लोराइड। पोजीशन के बिना पर हम इसका क्या कर देते, नाम दे देते, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड। अगर अल्कोहल लगा होता तो हम क्या बोल देते, विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट कोई ग्रुप आके लग जाए तो विनाइल पोजीशन। अगर हम एलाइल की बात करें, अगर विनाइल आपने सीख लिया तो एलाइल बहुत आसान लगेगा। एलाइल पोजीशन की जब बात करेंगे तो इसी डबल बॉन्ड सिस्टम को आप उठाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH, लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ दिया तो विनाइल हो जाएगा, तो एलाइल क्या होगा, एलाइल अगर एक कार्बन और बीच में आ जाए और तब इस पर हमारा कोई ग्रुप लगे। जरा दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में एक कार्बन का ब्रिज आ रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पर लग जाता है, डबली बॉन्डेड सिस्टम पर लग जाता है तो हम उसको विनाइल बोल देते, लेकिन डबली बॉन्डेड के बाद और ग्रुप के बीच में एक CH2 या एक कार्बन का ब्रिज आ रहा है, हम इस पोजीशन को बोलते हैं अलाइल पोजीशन। मतलब हमारा एटम एक sp3, अभी देखो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड से लगा हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी डबली बॉन्डेड सिस्टम से जुड़ा हो तो हम इस पोजीशन को बोलेंगे अलाइल पोजीशन। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH2 CH CH2OH तो इसका नाम क्या होगा। मैं आईयूपीएसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पोजीशन के हिसाब से इसकी कॉमन नेम की बात कर रही हूँ। तो आप इस स्ट्रक्चर का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। अब बात करें हम बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन देखो, अभी आपने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट किसी बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा दूं तो उसको बोलते हैं अराइल। मतलब कि अगर हेलोजन है तो उसको हम बोल सकते हैं अराइल हैलाइड। अब बेंजाइलिक क्या होती है, जैसे एलाइलिक लिखा था वैसे ही बेंजाइलिक, अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट ग्रुप ना लगे, एक कार्बन के बाद कोई ग्रुप लगा हो। चलो दोनों में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे बेटा तो दोनों में अगर डिफरेंस समझना है तो ये बॉन्ड्स थोड़ा सा हम से बिगाड़ देते हैं और बॉन्ड्स को हम पूरी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब ये और ये यहाँ पर ऐसे। अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बन कैसा है, डबली बॉन्डेड, मतलब कि यहाँ पर जब X लगा तो कैसा है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से X लगा है, इसको बोलेंगे अराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग दिख रहेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर sp2 कार्बन से लगा है, नहीं, यहाँ पर लगा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बस यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ग्रुप लगा है जो तुमको पसंद हो, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन के बाद एक यहाँ पर OH लगा है, तो क्या बोलेंगे इसे, यस, इसको बोल देंगे बेंजाइल अल्कोहल, राइट। तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ते जाओगे, ग्रेस्प करते जाओगे और
ये सारे वर्ड आपको पूरी चौथी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार नहीं हर चैप्टर में मिलेंगे। अब अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 2 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी आपको नेमिंग बताई जाएगी और ये सारे पोजीशंस फिर से वहां पर आएंगे। अगर मैं बात करूं, ये तो रही नेमिंग की बात। अगर अल्काइल हैलाइड में आगे चलते हुए मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं आइसोमराइजेशन की। आइसोमरिज्म तो मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि आइसोमरिज्म होता क्या है। ये भी लेवल का टॉपिक है, याद करो। जीओसी में पढ़ा था आपने, जीओसी में पढ़ा था आपने आईयूपीएससी आइसोमरिज्म, क्वालिटेटिव और रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वही का टॉपिक है आइसोमरिज्म। फटाफट देखो और मुझे बताओ कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं, तो दोस कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर हो, डिफरेंस हो, उनको क्या बोलेंगे, दोस कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो आरएच लिख सकते हैं बेटा शॉर्ट में। ध्यान देना, अभी हम लोग आज के बाद जितने भी लेक्चर पढ़ेंगे वहां अल्काइल हैलाइड को मैं आरएच से डिनोट करूंगी। तो अगर मैं बात करूं पहले आइसोमरिज्म की, दैट इज चेन आइसोमरिज्म। तो क्या अल्काइल हैलाइड चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, सोचो जरा। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं, वो दो कंपाउंड जिनके पास चेन में डिफरेंस हो। चेन में ब्रेकिंग को मान लो, यहाँ पर मैंने लिखा ब्रोमीन, देखो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 4 कार्बन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हाइड्रोजन भी रहे होंगे। इसका नाम करना हो तो क्या दे सकते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अभी क्या करना है, हमें इसका चेन आइसोमर बनाना है। अब चेन आइसोमर बनाना है तो क्या करेंगे, कार्बन की चेन में हम कुछ खुरापात करने वाले हैं। चेन को तोड़ेंगे, छोटी करेंगे, शॉर्ट करेंगे, राइट। अब 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 और ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब जरा नाम बताओ इसका। अगर मैंने नेमिंग की तो ये 1 2 3 मतलब 2 मिथाइल 3 कार्बन का प्रोपेन। अब जरा एक चीज, अब ब्यूटेन यहाँ पर ब्रोमीन तो बचा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे ही आ जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपने देखा कि पहले चेन थी ब्यूट की, अब हो गई प्रो की, मतलब कि कार्बन नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंट आया है। ठीक, आगे चलें। तो चेन आइसोमर तो भाई देगा। दूसरा आइसोमर जो तुमने पढ़ा होगा दैट विल बी द पोजीशन, पोजीशन आइसोमर। क्या होती है पोजीशन आइसोमर्स, चलो बताती हूँ। पोजीशन आइसोमर्स वो कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम लेकिन उनके पोजीशन में अंतर। लेकिन किसके पोजीशन में अंतर, क्या कार्बन चेन की पोजीशन में चेंज करोगे, नहीं। आपको चेंज करना है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज आपको करना है। अगर वहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो आप मल्टीपल बॉन्ड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स का चेंजमेंट या फिर फंक्शनल ग्रुप का चेंजमेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या कर सकते हो, पोजीशन से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो हमारे पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मान लो मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है CH2, मेरे पास है CH2, मेरे पास है फ्लोरीन। लेते हैं, बड़े देर से हम लोगों ने फ्लोरीन की बात की, तो क्या कहलाएगा, 1 फ्लोरोब्यूटेन। नाम लिखने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है मेरे बच्चों को। अब क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर 1 पर है ना, 1 कार्बन पर, पहले कार्बन पर फ्लोरीन लगा है, तुम क्या करो, तुम फ्लोरीन को शिफ्ट कर दो। तो मान लो यहाँ पर लगा तो क्या बन जाएगा, चलो देख लेते हैं। बन गया CH3CH
CH2 and CH3, 2-fluoro-ब्यूटेन। मतलब यहाँ पर था 1 कार्बन पर और यहाँ पर हो गया 2 कार्बन पर। क्लियरली दिख रहा है कि हमने पोजीशन चेंज की है ना, हमने क्या किया है, पोजीशन चेंज की है। तो ये क्या है, ये है हमारे पीआई, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है ये क्या है, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। ध्यान से देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, बस डिफरेंस इसमें ये बिल्कुल अलग कंपाउंड बेटा, ये बिल्कुल अलग कंपाउंड। इसके ऊपर वाले की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होंगी नीचे वाले कंपाउंड से। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। आगे चलते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं तीसरे, मतलब कि मैं बात कर रही हूं मेटामर्स की या मेटामेरिज्म की, तो मुझे बताओ क्या मेटामेरिज्म अल्काइल हैलाइड देंगे, क्या अल्काइल हैलाइड मेटामर्स बनाएंगे? तो बेटा मेटामर्स होता क्या है, मेटामर्स सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनके एक से ज्यादा हाथ हों। हाथ का मतलब वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब जो होल्ड कर सके दूसरे ग्रुप को, राइट। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड, जरा तुम बताना, ये है अल्काइल, ये है हैलाइड, तो मुझे तो ये क्या है, हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन कैसा है, मोनोवैलेंट, मतलब सिर्फ एक को जोड़ सकता है। अब जब ये मोनोवैलेंट है तो ये इस रेस से तो आउट हो गया, मतलब कि अल्काइल हैलाइड मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, और फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होती है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो सुन लो। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं कि दो कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप में बहुत ज्यादा अंतर, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे। जैसे एक में अल्कोहल है तो दूसरा ईथर लगा हो, तो क्या सारे फंक्शनल ग्रुप दूसरा में चेंज हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड की, तो बेटा हैलोजन और किसी फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड फंक्शनल आइसोमर भी शो नहीं करता है। तो मोटी मोटी सी बात ये है कि चेंज शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, बेटा शो नहीं करेगा, फंक्शनल शो नहीं करेगा। कौन? अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजन एटम। दूसरा, अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की, तो भाई ऑप्टिकल के लिए तुम जानते हो कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और जीआई के बारे में तुम जानते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में तुम जानते हो कि वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग होनी चाहिए, और साथ ही हर एक एटम पर दो अलग अलग ग्रुप के एटम लगे होने चाहिए। तो भाई यहाँ पर तीनों पोजीशन में भी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन क्या करेगा, ना तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल देगा, मतलब कि स्टीरियो आइसोमरिज्म की जब हम बात करेंगे, स्पेस आइसोमरिज्म की बात करेंगे, तो अल्काइल हैलाइड स्टीरियो नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि अगर कोई कायरल कार्बन है मेरे पास, कायरल का मतलब समझते हैं ना, जिसकी चारों वैलेंसी से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, तब उस केस में ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अकेले ब्रोमीन अगर जुड़ता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा, कायरल कार्बन है तो वहां पर हाइड्रोजन भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो दिस इज ऑल की पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आपको कैसे क्या करना है। थोड़ी सी और बात करेंगे बेटा, जब हम चैप्टर में एंटर करते हैं तो हमें किस किस बात पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि सारी की सारी प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद सबसे ज्यादा जो आप लोगों को परेशान करता है दैट इज SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। और फिर
ये क्या क्या चीज मतलब कि बेसिकली हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और एक अच्छी बात बेटा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में आपका एक और कंपाउंड आएगा जिसको कहते हैं आप क्लोरोफॉर्म। तो जितनी भी चीजें हैं क्लोरोफॉर्म की वो हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है। आपके बोर्ड्स के भी प्रोस्पेक्ट्स है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन को देने वाला है नीट या जेईई या आईआईटी, तो भी वहां पर आपको ये सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो चिंता ना करें, इस टॉपिक्स को हम लोग लेक्चर वाइज करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इतना ही। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।